हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे इस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि आज के इस वीडियो में अगले पड़ाव पे जाएंगे। और जैसे कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं, हम किस पड़ाव पे आगे जा रहे हैं। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि 1740 से 1947 तक की चीज़ें हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो आज का टॉपिक और आज का जो अगला स्टेप है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत अंतर्गत हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है भारत की मौलिक एकता। ठीक है, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। उस वक्त भारत की मौलिक एकता कैसी थी, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे, आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्राचीन भारत मतलब ये अखंड भारत, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी यूनिटी, जिसे हम आज विविधता में एकता कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस वक्त कैसी थी, क्या कंडीशन थी। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की मौलिक एकता, ठीक है, तो भारतवर्ष भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं से युक्त राष्ट्र है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बहुत सारी भौगोलिक स्थितियां हैं, संस्कृतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सबसे लिप्त है, ये युक्त राष्ट्र है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने पिछले वीडियोस अपलोड किए हैं। और इन सब के फलस्वरूप अब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस सबके फलस्वरूप भारतवर्ष की मौलिक एकता उसकी विविधता में निहित है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। उसकी विविधता में भी हमको ये मौलिक एकता दिखाई देती है। और प्राचीन काल से ही सारा भारत, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भी है, एक राष्ट्र के रूप में स्वीकारा गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया था, ये वाला हिंदुस्तान, ये हमारा अखंड भारत है। उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें पाकिस्तान भी था। उस टाइम पे कोई बंटवारा नहीं हुआ था, कोई पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि एक राष्ट्र के रूप में स्वीकारा गया है। तो पहले ये एक राष्ट्र था, अभी सब अलग, थोड़ा पार्टीशन हो गया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में यहाँ पे देखें, प्राचीन टाइम में हमारे भारत देश को कई सारे नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था। जैसे कि आर्यवर्त, पुण्य भूमि, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जैसे अनेकों नाम से इसको गया है, ठीक है। और अनेकों नामों से पुकारे जाने के बाद भी इस राष्ट्र की राजनीतिक एकता हमेशा कायम रही है। तो जो राजनीतिक एकता थी वो हमेशा कायम रही है, चाहे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो भी गई हो, लेकिन जो हमारी मौलिक एकता है वो एज इट इज़ रही है। थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं समय के अनुसार से, लेकिन जो लोग थे वो फिर भी एकता बनाए हुए, अपना सामंजस्य बनाए हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे कि इसको पुण्य भूमि भी बोलते हैं। और भारतवर्ष, आर्यवर्त, क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग आए थे। आर्य लोग आके यहाँ पे, जो अभी बिहार और उत्तर प्रदेश और उसे मध्य प्रदेश कहा जाता था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन बिताया। और और आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसके बाद में देखिए, बहुत ही सिंपल है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रंग, रूप, वेशभूषा और जाति धर्म की विभिन्नताओं के रहते हुए भी, परंपराओं के रहते हुए भी, रीति रिवाज के रहते हुए भी, खान पान के रहते हुए भी, त्योहार, उत्सव, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हमारी जो एकता है, यूनिटी है, वो बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो यूनिटी खराब हो गई हो या फिर हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें समान है, सारी चीज़ें समान है। इसके बाद में धार्मिक जीवन में भी सभी संप्रदायों, वेदों से लेकर ईश्वर, आत्मा, अवतार, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, शक्ति, कर्म, यम, नियम, शील, तप एवं सदाचार, सब सदाचार पर सभी भारतीयों का समान रूप से विश्वास है। जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, जिस धर्म से बिलोंग करता है, उस चीज़ को मानता है, उसको पूरा करता है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं है। और वो भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। और अपने जो है कहना चाहिए संविधान है, अपना रिलीजन है, अपने जो भी नियम धर्म है,
उन सब पे भरोसा करते हैं, उनको विश्वास है। और ये सब हमारी किसके अंदर आता है? मौलिक एकता के अंदर आता है। किसी दूसरे को चोट पहुंचाने की या हर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो कहना चाहिए जो हमें एक शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो एक तरीके से किसी भी तरीके से वो आध्यात्मिक इंसान नहीं हो सकता। अगर वो कोई कहे कि मैं इस धर्म का हूँ और किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, दूसरे संप्रदाय के लोगों को, तो वो एक तरीके से उस रिलीजन से, उस धर्म से, संप्रदाय से वो बिलोंग ही नहीं करता, रहता ही नहीं। उनका मेंटालिटी अलग होता है और जो रियल धर्म है वो अलग होता है। तो उन सब के होते हुए भी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एक समान है। इसके बाद में साहित्यिक ग्रंथ एवं कला के प्रति भी संपूर्ण भारतवासी समान धारणा रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितने भी ग्रंथ हो सबको मान सम्मान देते हैं। जो नहीं देते हैं वो तो फिर सिंपल है कि वो किसी धर्म से बिलोंग ही नहीं करते, वो इंसानियत से ही बिलोंग नहीं करते। भारत की विविधता विविधता में एकता उसकी सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कितने सारे ग्रंथ हैं, कितने सारे हमारे पास वेद पुराण और ढेर सारी चीज़ें हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके बाद में और चीज़ें देखिए, यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर E.J. रेप्सन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास के नाटक में अलग अलग उद्भव के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल सही कहा है उन्हें कि जो हमारा इतिहास है बहुत ही बड़ा, बहुत ही फैला हुआ इतिहास है। एक के बाद एक लोग आते गए, अपनी भूमिका निभाते गए, अपने जीवन व्यतीत करते गए और उन्होंने अपना एक अलग ही वहाँ पे छाप छोड़ा है, निशानी छोड़ा है। अब इसमें देखिए, प्रत्येक युग में कुछ प्रदेशों तथा अधिकतर गंगा के मैदानों की संपन्नता और उपजाऊपन ने जो बाहरी संसार के लोग थे वो उनको आक्रमणकारियों को यहाँ पे आकर्षित किया। अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें दिखाया था कि मान लीजिए, अब मेरे पास यहाँ पे पीछे जाता हूँ, ये भारत का नक्शा है। तो गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो इधर से है, तो ये काफ़ी उपजाऊ था। तो इधर से जो चीन के तरफ से काफ़ी लोग आए आक्रमणकारी, इन्होंने मतलब बाहर बाहर के लोगों ने, ये तो खैर इधर तक फैला हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और ये सिंध, ये तीनों काफ़ी फैले हुए। तो लोगों ने यहाँ का उपजाऊपन देखा, यहाँ पे किस तरीके से ये अच्छी थी। तो यहाँ पे क्या है, आक्रमण करने की कोशिश करे, आक्रमण करने की कोशिश के चक्कर में ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इनका परिवार हुआ, फैलते फूलते गए और यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो इस कारण से कि क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि एवं भूमि के सूखने अर्थात रेगिस्तान बनने के कारण है। तो जो बाहर के लोग आए उनकी वजह से जो उपजाऊपन था हमारी जो यहाँ पे गंगा के मैदानों के आसपास, वो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि एज इट इज़ रहेगा जो पहले था। तो ये आक्रमणकारी लोगों ने भी बहुत अपनी भूमिका निभाई है, इन लोगों ने भी बहुत उत्पात मचाया और काफ़ी चीज़ें गलत करी। और तो उनका भी इतिहास में नाम दर्ज है, अच्छा किया तो अच्छा चीज़ों के लिए, बुरा किया तो बुरा चीज़ों के लिए। बट इसके बावजूद भी एकता हमारी बनी रही, जो मौलिक एकता थी। इसके बाद में देखते हैं यूनिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न लिपियाँ हैं तथा अनेक कबीलों के लोग रहते हैं। देश का विश्व एक को कठिन बनाता है। देश में एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना हमेशा ही जटिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारी लिपियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और उसके बावजूद भी किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता हमारे देश में कि हम इसको एक इम्पोर्टेंस दे दें। सारी चीज़ों को एक समान माना जाता है, सारी चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और इसके बाद में देखिए, उस वक्त की अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और औरंगजेब के समय को छोड़कर भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन ही रहा है। तो ये लोग आए जब इन्होंने थोड़े अपने सत्ता स्थापित करने की कोशिश करी, लेकिन ये लोग भी ज़्यादा दिन तक, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं कहना चाहिए कि ये ज़्यादा दिन, मतलब हमेशा के लिए अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। इनको जितना करना था ये लोग कर लिए। और इनके बाद में जब ये लोग ख़त्म हो गया इनका कहानी, तो भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन नहीं रहा। तो इनके जाने के बाद भी ये नहीं रहा कि एक आदमी इसको कंट्रोल करे। उसके
उनके समय में भी एकता कुछ काल तक ही रह सकी। तो इनके बाद जो लोग आए, वो लोग भी कोशिश करें कि अपना राजस्व मतलब अपना राज्य या अपनी ताकत बढ़ाए इस तरीके से, या फिर अपना साम्राज्य बढ़ाए, तो वो नहीं नहीं रख सके जो बाहर के लोग आए जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण वगैरह किया। तो उसका एक ही कारण था कि ये एकता जो यूनिटी थी हिंदुस्तान की, वो उस वक्त इकट्ठी हुई और इन लोगों को फिर से यहाँ से खदेड़ा गया, यहाँ से इनको निकाला गया। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ये औरंगजेब था, ठीक है। और एक समय था जब इस पूरे प्रदेश में प्राकृत भाषा का ही उपयोग होता था। तो ये प्राकृत मतलब प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग होता था। और इसके बाद संस्कृत को यह ख्याति प्राप्त हुई। रामायण तथा महाभारत देश में हर जगह पढ़ी जाती थी। तो पहले बहुत सारी भाषाएं आई, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4-5 भाषाओं के बारे में। आर्य लोगों की भाषा थी, और उसके बाद में और 3 भाषा के बारे में बताया था मैंने। तो उसके उन सब भाषाओं में लाइक संस्कृत मिक्स थी। संस्कृत का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, जैसे कि मैंने बताया था। आप देखेंगे पिछले वीडियो तो आपको पता चलेगा। और रामायण तथा महाभारत देश में हर जगह पढ़ी जाती थी उस टाइम पे। ये काफ़ी फेमस और काफ़ी चर्चित उस वक्त थे चर्चा में। इसके बाद में गाइस, वेदों को हर एक स्थान पर मान प्राप्त था। वेद ही नहीं, मतलब जो भी ग्रंथ थे सारी चीज़ें, बट वेदों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। और यही मान दूसरे संस्कृत साहित्य को भी प्राप्त था। तो जो दूसरे संस्कृत के साहित्य थे, उनको भी उतनी ही इज्जत आदर सम्मान दिया जाता था। जाति पाति की रूढ़ी, गाय का मान तथा सामान्य देवताओं की पूजा भारत के प्रत्येक प्रदेश के रहने वाले लोगों को कुछ सामान्य बातें थी। ये उन लोगों में सामान्य बातें थी कि मतलब किधर पे भी लोग रहें वो सारी चीज़ों को मानते थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मानते थे। देवी देवताओं की पूजा करते थे, चाहे हमारे पूरे भारत में लोग रहें जिधर जिधर भी, लेकिन वो मानते थे। कहने का मतलब यहाँ पे है, इनको इज्जत मान सम्मान देते थे वो लोग। इसके बाद में एक और डॉक्टर आए यहाँ पे, V.A. स्मिथ। इनका विवरण है कि भारतवर्ष निसंदेह गहरी अंतर्निहित मौलिक एकता से अलंकृत रहा है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो किसी भौगोलिक विभाजन या राजनीतिक आधिपत्य से उत्पन्न एकता से अधिक गंभीर है। वह एकता रक्त, रंग, भाषा, पहरावे, रीति रिवाज तथा धर्म की अनेक विभिन्नताओं से परे है। और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मौलिक एकता थी वो बनी रही। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि भारत हमारा स्वतंत्र हो गया, ये तो प्राचीन काल की बातें हैं। तो अब भारत जब स्वतंत्र हो गया, हमको स्वतंत्रता मिल गई, तो भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात सरदार पटेल के माध्यम से देसी रियासत एकीकरण ने सारे देश को एक इकाई में पिरो दिया था। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे। आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। आने वाले हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस आएंगे उनमें हम बहुत गहराई से इन चीज़ों को सीखेंगे। तो ये था हमारे पास मौलिक एकता इस वीडियो में, कि भाई हम इतने सारे विभिन्न होते हुए भी एक थे, कभी अलग अलग नहीं हुए। कुछ समय के लिए कठिन टाइम आ गया, लेकिन फिर भी एक ही रहे, और वो आज भी वो चीज़ विद्यमान है, वो चीज़ स्थिर है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक समाज, या फिर जैसे मानव का जन्म, हमने जन्म कैसे लिया, और जो प्रगति होती रही ये क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो ये सारा मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, कैसे इंसान का जन्म हुआ, धीरे धीरे करके कैसे सभ्यता चेंज होती गई। तो अगले वीडियो में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे
और देखिए अभी हमारे पास अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 सब्सक्राइबर है, और हमें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये हमने अभी नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उद्देश्य यही है प्राचीन भारत के इतिहास आप लोगों के साथ शेयर करने का। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। हम जल्द से जल्द यहाँ पे आज 3 है, हम जितना हो सके उतने लोगों को यहाँ पे देखना चाहते हैं। हम जानते भी नहीं कि अभी ये 3 कौन सब्सक्राइबर है, कौन है जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो हमें काफ़ी खुशी है कि लोगों ने हमारे इन वीडियो को पसंद किया थोड़ा, और कम से कम 3 लोग आए। हमने अभी ये यूट्यूब चैनल बनाया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमें यहाँ ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे और आपके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे दिखाता हूँ तो शायद पसंद भी आ रहे होंगे। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे कुछ लोगों ने लाइक भी करे हैं, यहाँ पे दो लाइक इस वीडियो को मिले हैं और 1 लाइक इस वीडियो को मिला है। तो और कुछ लोगों ने देखे हैं इस वीडियो को 27 व्यू मिले हैं। तो गाइस कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मानव का उद्भव या फिर जन्म कैसे हुआ। टिल देन बाय बाय।